ने कहा ठीक है प्रातःकाल सुबह चले जाना। और यह खबर जैसे ही रात्रि के समय में ही गोपियों को लगी, गोपियों को पता चल गया कि सुबह प्रातःकाल हमारा कन्हैया मथुरा चला जाएगा। अब सभी गोपियां घर से निकल करके एक जगह इकट्ठा हुई और सब आपस में चर्चा करती हैं, अरे इस कन्हैया को तो देखो कितना निर्मोही है। अरे जिस कन्हैया के दर्शन करने के लिए अगर हमारी पलकें गिर जाती हैं तो हम ब्रह्मा तक को कोसती हैं कि अरे ब्रह्मा तूने इन पलकों को बनाया क्यों है जो भगवान के दर्शन करने में बाधा बन जाती है। और आज वही कन्हैया बिना हमसे पूछे जाने के लिए तैयार हो गया, कितना निष्ठुर है। तो एक गोपी कहती है, सखी हम किसको दोष दें, ये विधाता जो ब्रह्मा है ना जाने कब किसकी मस्तक में कौन सी रेखा लिख देता है और वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसके जीवन में संकट आ जाते हैं। आज लगता है उसी ब्रह्मा ने हमारे भाग्य में भी दुख डाल दिया। गोपियां कहती हैं अगर सुबह कन्हैया चला गया तो हमारा जीवन कैसे कटेगा, हम कैसे रहेंगे। गोपी कहती है कि प्रीतम प्रीत लगाई के दूर देश मत जाओ, रहो हमारे पास ही हमें मांगे तुम खाओ। अरे सखी ये कन्हैया से हमने प्रेम किया है और प्रेम करने के बाद ये हमें छोड़ करके जाने को तैयार है। दूसरी सखी कहती है, सखी हम क्या बताएं, हमको तो लगता है ये जो अक्रूर आया है भगवान कन्हैया को लेने, ये साक्षात यमराज ही आ गया है। सखी कहती है अगर ये अक्रूर नहीं आता तो कन्हैया हमारा जाने की तैयारी नहीं करता। इसका नाम तो अक्रूर है पर स्वभाव से ये बड़ा क्रूर है। सखी कहती है कि सुंदर तनयति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, असुंदर वे नर मूर्ख हैं जो नाम धर्यो अक्रूर। अरे मुझे लगता जिसने इसका नाम अक्रूर रखा है वो जरूर मूर्ख रहा होगा, तभी तो इसका स्वभाव क्रूरता वाला है और नाम अक्रूर रख दिया। गोपियां सब कहती है विधाता आज की रात्रि को तुम इतना लंबी कर दो, बड़ी कर दो कि प्रातः काल ही न कभी हो, क्योंकि प्रातः काल होगा तो कन्हैया चला जाएगा। सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोय, अविधनाय ऐसी रैन कर भोर कबहू ना हो। हे विधाता इस रात्रि को इतनी लंबी कर दो कि सुबह ही ना हो। पर जैसे ही प्रातः काल का समीप पास में आता है सभी गोपियां नंद महल के पास पहुंच जाती हैं और वहां मानो एक भीड़ लग जाती है। भगवान जाने को तैयार होते हैं और सभी गोपियों के नंद बाबा के और यशोदा मैया सब अश्रुपात करती हैं। मन है व्याकुल नयन सजल हैं, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेलायाई हो। गोपियां कहती है कन्हैया चला जाएगा तो इसके बचपन की बातें जब हमें याद आएंगी तो हम किस प्रकार अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे। वो कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला जाए ना बिसराई
जिसके प्रेम में सब कुछ भूले, थी वह वस्तु पराई हो। अरे जिस कन्हैया के लिए हमने मान अपमान कितना सहा, सब कुछ भूल गए, आज पता लगा वह कन्हैया तो हमारा है ही नहीं, तभी तो हमें छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया ने कहा, गोपियों मैं केवल आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस लौट आऊंगा। पर गोपियों को पता है कि अगर आज कन्हैया चला गया तो कभी वापस आने वाला नहीं है। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के फिर सारा नगर इस तरह कहने लगा, रो रो के फिर सारा नगर इस तरह कहने लगा।